आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। डोनाल्ड ट्रंप दोस्त थे या दुश्मन? नरेंद्र मोदी जी दोस्ती की लहरों में बह गए। युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहा था। न भारत ने सीज फायर की घोषणा की, न पाकिस्तान ने। ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट कर दिया, आई एम बॉस। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्यों भारत को आज आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है। यदि आप फेसबुक पर #सीजफायर सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी ट्रेंड कर रही है। इंदिरा जी ने अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन को कमजोर होते हुए भी औकात दिखाई थी। उसको औकात दिखाई थी कि यदि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसका उत्तर देने के लिए सक्षम है। अनाज बचाने के लिए सफेद क्रांति और व्रत रख के भूखा सोने वाले भारत ने इंदिरा जी के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। पाकिस्तानी जनरल नियाजी के साथ 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। आज मुनीर जैसा घुसपैठी, चूहे की तरह बिल में छुपने वाला और शहबाज शरीफ जो भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमता है, वो भारत को आंखें दिखाते हैं। और आप मोदी जी नोबेल प्राइज जीतने की आकांक्षा रखने वाले अवसरवादी और झूठी मित्रता में भेगे। वो ट्रंप जो पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कह रहा था कि दोनों देश मेरे मित्र हैं, मैं दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। और आज जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, जब ट्रंप को लगा कि अब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देगी, तब झट ट्रंप बीच में आकर एक्स पर पोस्ट कर गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीज फायर की घोषणा हुई। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात याद आती है जब करगिल युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु चलाएगा। उस उत्तर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु चलाएगा, उसे कहिए कि वो चला दे, क्योंकि मैं आधा भारत खोने के लिए तैयार हूं, परंतु पाकिस्तान कल का सूर्य उदय नहीं देखेगा। मोदी जी, आज 140 करोड़ जनता, भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल व उनके अन्य बम को सहने के लिए, अपनी तरफ आने के लिए तैयार था कि आज पाकिस्तान हम पर बम चलाए, हमें नष्ट कर दे, परंतु आज पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आज भारत का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार था। आज भारत की जनता को आपसे एक ही आकांक्षा थी कि आपने जो भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास किया है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो आप लेकर रहेंगे। आज वो अवसर था और भारत की जनता अपने प्राण देने के लिए तैयार थी और उस उपलक्ष्य में एक ही चीज आपसे मांग रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हो जाए। परंतु आज हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर केवल राजनीतिक मुद्दा है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का प्रयोग किया जाता है। आज उस भारत की याद आती है जिस भारत ने सिकंदर को वापस लौटाया था। जब सिकंदर ने पौरव राष्ट्र महाराज पुरुषोत्तम को हरा दिया था, बंदी बनाया था, तो सिकंदर ने 2 प्रश्न पूछे थे कि यदि इस समय मैं तुम्हें मार दूं तो तुम क्या करोगे। तो महाराज पुरुषोत्तम ने कहा था कि तुम मुझे मार सकते हो, परंतु मेरी सोच को नहीं मार सकते हो। यह सोच भारत की जनता में है और भारत की जनता मजबूत होके, अपने पांव पर खड़े होके पुनः आपको भारत भूमि से खदेड़ेगी और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। दूसरा प्रश्न सिकंदर ने पूछा था कि यदि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे। महाराज पुरुषोत्तम ने कहा था कि मैं फिर सेना तैयार करूंगा,
भारत को सशक्त करूंगा और मजबूत होने के बाद तुम्हें यहां से खिलड़ूंगा। इन दोनों उत्तरों पर सिकंदर प्रभावित होकर भारत के सामने झुका था और वापस गया था। और आज भारत को आपके नेतृत्व में यह विडंबना देखनी पड़ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, परंतु ऐसे अवसर पर युद्ध का विराम लगाना पड़ा जब हम युद्ध जीत चुके थे। और यदि भारत के एक दूसरे इतिहास की तरफ हम नजर रखें तो भारत के जनपद पीपली वन के महाराज चंद्रवर्धन मौर्य को जब मगध ने छल से मारने के बाद पीपली वन मगध के अधीन हुआ और मगध के अत्याचार तथा विदेशों के साथ मिलकर षड्यंत्र से अखंड भारत को बाधा बनने के बाद जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पीपली वन को सशक्त किया तो पीपली वन के सेना, पीपली वन की जनता का एक ही नारा था, न मृत्यु से भय न जीवन से प्रीत, यही है पीपली वन की रीत। और भारत जयतु का नारा लगाते हुए धनानंद को परास्त करके अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। भारत ऐसे दुश्मनों से भी नहीं डरा है जो सर्वशक्तिमान है और आज भारत को उनके साथ सीज फायर का हस्ताक्षर करना पड़ रहा है जो देश भीख मांग रहा है, जो कर्जा लेकर युद्ध कर रहा है। आज पहली बार ऐसा भारत में आभास हो रहा था कि प्रत्येक जनता युद्ध के लिए तैयार है। आने वाली मिसाइल व आने वाले बम अपने सीने पर लगाने के लिए समस्त जनता एकजुट होकर तैयार है। ऐसे समय पर पीछे हटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना और यह भारत का परिचय नहीं है। परंतु यदि दूसरे पहलू पर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें अब भी विश्वास है कि आने वाले समय में जब पाकिस्तान को दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका उत्तर देगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आप हमें कहेंगे कि हम कूटनीति से पाकिस्तान को हराएंगे। अब यदि पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो कूटनीति वाले शब्द को हटाकर अब केवल युद्ध होगा, यही हमें आपसे अपेक्षा है। इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।